एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सैभं गुर प्रसाद। महाराज जी दे लगे हुए पावन दरबार के अंदर सत संगत रूप विच जुड़ बैठी साध संगत जी गुरु जी वालों बख्शी हुई फतेह नाल सांझ पाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कल दे दीवाना दे विच असीं श्रवण कीता सी मनुख किवें बझा होया है और किवें ये छुट सकता है। असीं एक गल वेखदे हां गुरबाणी दे विच मन दे सुभाव नूं पंखी वर्गा दस्या गया। जिवें पंखी का सुभाव हुंदा है एक दरख्त तो उड़ना दूजे दरख्त से बैठ जाना, ऐसा ही सुभाव मन का भी है। वीर मन पंखी भयो उड उड दह दिस जाई। इहदा सुभाव टिकना नहीं है, उड़ना है। गुरबाणी ये गल कहती है कि कोई ऐसा तरीका भी है जिहदे नाल मन टिक जाए। अक्सर मन गुरबाणी पाठ करदियां भी शरीर किते बैठा हुंदा है, मन किते पहुंचा। जे किते मन पूरी स्थिरता नाल चित होके पाठ करे, वो पाठ वो पढ़ी हुई बाणी इनू बहुत ज़्यादा फल दिंदी है। हुण इत्थे अज दी जो विचार है इहदे विच यही गल है, कोई चीज़ भज रही है, मन भज रहा है, इनू रोकीए किवें? ये सवाल ये समझ लो सिद्धा दा ही है। ये मन रुकेगा किवें? जिवें कोई गड्डी बड़ी स्पीड से जा रही होए, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ कोई दूजी गड्डी आए तो वो ਵੱਜ के एक्सीडेंट हो जाता है, दोवें खराब हो जाते। ये मन भी बड़ी स्पीड से चलता है। महाराज फिर इनू रुकण का एक तरीका दसदे ने। उस तरीके की विचार आपां अज ये श्रवण करांगे। सुन निरंतर दीजे बंद। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ एक बन्ना देना पैंदा है, वो है परमात्मा की याद का। मन विच दो ही यादां चलदियां ने,
ਜਾਂ तो ये अंदर पदार्थ की याद होएगी या ये अंदर परमेश की परमार्थ की, या तो मन बैठ के पदार्थ नूं याद करी जाता है, दुनिया के ऐशो आराम नूं याद करी जाता है, दुनिया दियां खाण पीण वालियां वस्तुआं पाउण वालियां चढ़ के जाण वालियां वस्तुआं इन्हां नूं याद करी जाता है, या परमेश्वर नूं याद। इस तो बाहर मनुख का मन कुछ नहीं करता। और ये समझना ये मन पाठ करदियां भी होर किसी चीज़ नूं याद करी जाता है। कई बारी ऐसे मनुख ने किसी बाहर की चीज़ नूं याद करदियां गुरु नूं याद कर जाता। मैं मन के सुभाव नूं आप जी के समक्ष रखा तो गुरु जी किहड़ी चीज़ नूं जिंदगी विच महानता दिंदे ने वो भी अपने सामने रखा। आनंदपुर साहिब की धरती ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज रहा करते सी ते महाराज आराम कर रहे थे। दो सेवादारां की ड्यूटी सी भी तुसी चौर करनी है रात नूं। थल्ले की वेखते ने एक भालू का तमाशा विखाउण वाला आ गया थल्ले। हुण दोवें सोचते ने भी क्यों ना वेख आइए। वो कहते चलो एवं करते हैं कला कला जाके वेख लेने, दोवें चले गए तो गुरु साहब उठ जाएंगे। आप कला कला करके जाने तो वेख लेने। एक मनुख गया, उन्होंने विचों एक सेवादार चला गया तो तमाशा वेखण लग गया। एक चोर करी जाता है। हुण जिहड़ा ते चोर कर रहा है वो सोचता है पता नहीं तमाशा किहो जिहा होएगा, मैं तो वेखण ही रह गया। ते जिहड़ा तमाशा वेख रहे हो कहता गुरु जी उठ ना जाओ, भी जे उठ गए तो बड़ा गुस्सा करनगे। जिहड़ा मनुख गुरु दे कोल खलोता है उहदा ध्यान तमाशियां च है, जिहड़ा तमाशा वेख रहे उहदा ध्यान गुरु च है। गुरु साहब जी खड़े हुए, वो कहते ने हाजर गैर हाजर ते गैर हाजर हाजर। कहते महाराज जी समझे नहीं कुछ। साहब जी कह लगे जेड़ा तो साढ़े कोल है वो तो गैर हाजर है, असीं उहदी हाज़री नहीं लाउणी। जेड़ा इत्थों गैर हाजर है वो हाजर है, ये किवें? महाराज जी कहन लगे तुसी साढ़े कोल चौर कर रहे हो, तुहाडा मन कहंदा तुहाडा मन सेवा च नहीं है, तुहाडा मन कहंदा तमाशा वेख लईए। जेड़ा तमाशा वेख रहे वो कह रहे कि गुरु जी उठ ना जान, उहदा ध्यान साढ़े च है, तुहाडा ध्यान तमाशे च। इस करके हाजरी मन दी है और ये मन रुकना शुरू हो जाता है। यदा तरीका महाराज दस रहे। ये मन जिहड़ा है कई बारी जिंदगी विच किसी काम च साडा मन नहीं हुंदा मनुख दा, वो काम भी उन्होंने करना पैंदा है। क्यों? कहना मजबूरी है। मन नहीं उस काम च। कोई गुरुद्वारे सेवा करता है, तनख्वाह भी ले रहे, तो मन नहीं है मैं करा, कहना मजबूरी है, करनी पैंदी है। जे मजबूरी नाल करनी पैंदी है फिर ये सेवा नहीं है। जो सेवा करते हैं ये काम करते हैं, वह ध्यान गुरु च है,
फिर ਉਹਦੀ सेवा थाएं पै जाती है। महाराज के सुन निरंतर दीजे बंद, इनू ज्ञान दो पहला मन नूं। जे मन नूं विचारां नूं रोकना है ते मन दे विचारां नूं गुरु नाल जोड़ना है, ਉਹਦਾ ਪਹਿला तरीका तो ये है, इनू सतसंगत च लैके आए। सतसंगत दे विच आके कई ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ माड़े विचार ने, माड़ियाँ फुरने ने, वो रुक जाते हैं। फिर जदों नाम जपदा है, ये मन हौली हौली सहज में जुड़ जाता अपने सुभाव। सहज का मतलब है ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹਦਾ है मन का। जिस दिन मन शुरू होया, अज दे असीं आ शरीर नूं आपां अपना समझ रहे हैं, ये धरती ते कई वारी साडी जीव आत्मा ये मन आए है कई वारी, और ये अंदर वो जज्बे वो संस्कार अज भी नहीं। कई बारी वेखना हुंदा ते मनुख है, हरकतां कई बारी जानवरां वालियां भी करदे, जानवरां तो भी थल्ले दियां करदे। हुंदा ते मनुखी शरीर है, हरकतां कई बारी बड़े नीवें स्तर दियां हुंदियां ने। इस नूं एवें समझना करो कोई पिछला जानवर वाला जिहड़ा ओहदा गुण है ਉਹਦੇ अंदर आ गया है। ये संस्कार तो बनते ही रहंदे ने। जिवें हुण है, जो मनुख सतसंगत करदा है, रोज़ रोज़ ਉਹਦੇ संस्कार बनते हैं, चंगे संस्कार। ये संस्कार फिर हौली हौली ये मन नूं मजबूर करते हैं, मना गुरबाणी पढ़, कीर्तन कर, किसी वाल माड़ा ना वेख, माड़ा ना सुन। ये सतसंगत दे विचार इनू तंग करनगे, मनुख के सुभाव नूं बदलण दे विच इहदा साथ देणगे। सब तो पहली जिहड़ी घाटी है वो है सतसंगत। जे सहज ते पहुँचना है, कि महाराज ने परमेश्वर दिता बन्ना, दुख रोग का डेरा भन्ना। वो किहड़ा आसरा है जिहड़ा परमेश्वर दिंदा है? वो सतसंगत का ही आसरा है। सतसंगत विच आके हौली हौली मन नूं गुरु दे विच शरधा बनदी। सतसंगत विच आके हौली हौली मनुख दे मन च बदलाव आउंदा। जिवें गुरु नानक साहब जी दे कोल एक सिख आया, सिख नहीं सी वैसे, वो शाहूकार सी, पैसे ढिले का काम करता सी। उन्हें वेख्या ये सिख सतसंगत करी जाते हैं, ज़्यादा लोभ लालच विच नहीं, जिन्ना क पैसा होंदा है उन्ना कमाई खाई जाते हैं। ये पता नहीं जिंदगी विच की करनगे। गुरु नानक एक सिख नूं कहंदा बड़े वेले सांड वर्गे सिख तुरे फिरदे ने, खांदे पींदे ने, करदे कुछ है नहीं, जिवें वेले ढगे फिरदे ने एवें फिरदे ने। ये गल गुरु नानक साहब जी नूं पता लगी। महाराज जी कहणगे भाई, कहंदे इस नूं कहो जो 7 दिन संगत कर, सतसंगत कर। उन्हें सतसंगत की, मन जिहड़ा उड्डदा सी, माड़ियां विचारां नूं सोचदा सी, थोड़ा जिहा रुकिया। 7 दिनों बाद उन्होंने गुरु साहब पुछदे किहो जे लगदे ने तैनूं ये सतसंगत करन वाले सिख? कहंदा इवें लगदे ने जिवें पिंडां दे विच पहिलां चिट्ठियां पत्तर लै जाण दा काम लागी करदे सी। वो लागियां नूं इवें सी, आप तो कुछ थोड़ी बहुती कमाई होंदी सी, लोगों के प्रोग्रामां तो ज़्यादा होंदी। इन्हें इवें जापदा जिवें लागी हो। अच्छा, इन्हें 7 दिन होर, 7 दिन सतसंगत होर कीती। हुण तैनूं सिख किहो जे लगदे ने? इवें लगदे ने जिवें साधु हो।
महाराज कहते 7 दिन होर भी कहते भाई हुण किहो जे लगदे ने कहते हुण मैनूं एवें लगदे ने जिवें रब दा रूप ही होना। ये गुरु जी कहन लगे असल च सतसंग दा फल इन्ना है जेदे मन वकारी होए, बड़ा भजदा होए, 10 दिशावां च भजदा होए, सतसंग च आउण दे नाल हौली हौली ढिला पै जांदा। इहनूं सतसंगत दीआं गल्लां विचारां याद रहिंदियां। और सतसंगत दा पुण्य फल भी बहुत ज़्यादा है। महाराज जी कहते सुन निरंतर दीजे बंद, हमेशा मन सहज विच टिकिया रहे, पर सहज अवस्था बिना नाम जपे तो बाणी तो नहीं होती। सहज कहिए गुरु ज्ञान, विवेक की अवस्था, सत ते असत की अवस्था, दुनिया नूं जान लैण की अवस्था। ज्ञान असी कहने वो मनुख सतसंगी है जिन्हों ये पता लग जाता सच ते झूठ की है। याद रखना, जिन्हों नहीं ना पता लग्या वो ना धार्मिक कारजां विच आउंदा, ना किसी कीर्तन समागम विच आउंदा, ना गुरबाणी पाठ बोध च आउंदा, वो नहीं आउंदा। उसदा कारण है उन्होंने विवेक ही नहीं है, ज्ञान नहीं है। जिवें एक मनुख दे राह ते तुरिया जाए, राह दे विच मोती पए होण, हीरे पए होण, ते उन्हां नूं वेख के कहे पत्थर पता नहीं कौन राह च सुੱਟ ਜਾਂਦਾ। कोई जोर ही उन्होंने कहेगा भाई ये पत्थर नहीं है, ये हीरे ने, पर तेनों हीरियां बारे नहीं पता, हीरियां की वैल्यू भी नहीं। महाराज कहते मन नूं जे रोकना है, माड़े विचारां तो रोकना है, फिर उन्होंने सहज दे विच खड़ना पड़ेगा। सहज कहिए जैसी अवस्था च ये जन्मे है, शुरू तो मनुख का सुभाव ऐसा नहीं है। जिस दिन का यदा जन्म होया ने बड़ा कुछ दुनिया तो लिया। मैं हिंदू हाँ, ये मुसलमान है, ये काला है, ये गोरा है, ये मूर्ख है, ये सियाना है, ये सारा कुछ इन्हें कित्थों लिया? नाल थोड़ी ना लैके आया ना। मनुख माड़ा है, चंगा है, ये सारा कुछ मनुख ने इत्थों ही लिया। ये जट सिख है, ये शूद्र है, ये मजहबी सिख है, ये कित्थों लिया सारा कुछ? नाल आया साडे नहीं, दुनिया ने दिता है। जदों दियां ये चीज़ां अंदर आ गई ने सहज खत्म हो गई, और ज्यों ज्यों ये चीज़ां बाहर जाई जाणगियां, नाम जपी जाएगा, सोझी आउंदी जाएगी भी ये ठीक नहीं। जो मैं अपने आप नूं सोच रहा मैं वो नहीं हाँ। जिस दिन ये सोझी आउंदी जाएगी फिर मनुख परेशान नहीं होएगा जिंदगी में। हजे उन्होंने परेशानी तां है क्यों? उन्होंने इवें लगता है मैं कल्ला ते मैं ही दुनिया से सब कुछ तां मनुख नूं ये लगता रहिंदा है ये दुनिया के जिन्ने काम पे ने परिवार के मेरे ही गोचरे ने, ये इनू है। पर यह चीज़ इन्हें कित्थों लई? इत्थों ही तो लई। इनू दुनिया ने तो सिखाया। जो जो मनुख नाम में जुड़ता है इनू समझ आ जाती है मैं कुछ करने वाला नहीं, करने वाला परमात्मा। अपने आप भजना बंद हो जाएगा। किसी दी देखो सहज अवस्था की है, किसी दी जेब दे विच 1 लाख रुपया पिया ते वो 1 लाख रुपया डिग जाए, फिर मनुख सारा दिन भजी जाएगा, कभी किते जाएगा, कभी किसी को पूछेगा। उन्होंने नाल दे कहणगे लंगर प्रशादा छक ला, कहते ना
अजे तो नहीं छकना। क्यों? सहज नहीं है। ये सहज क्यों नहीं? क्यों? मेरे अंदर ये विचार तुरया फिरदा, पैसा गुम हो गया, पता नहीं किवें लभेगा। हुण जे उसनूं कोई आके आख दे जेड़ा तेरा लाख रुपया डिग्गिया वो मेरे कोल है, एकदम शांत हो जाए। ਇਹਦਾ मतलब कि अज्ञानता दे नाल दौड़ भज है। कोई चीज़ गुम हुई है, दौड़ भज है, लभ गई है तो शांति है। जे मनुख नूं ये पता लग जाए दुनिया विच चीज़ां गुम भी होणगियां, चीज़ां लभणगियां, पैसा कमाया भी जाएगा, खर्चिया भी जाएगा, शरीर ठीक भी रहेगा, बीमार भी रहेगा। जे इनू ये महसूस हो जाए अपने आप ही सहज रहेगा। जे मनुख नूं पता लग जाए ये जो कुछ दुनिया ते चल रहा है ये परमेश्वर की खेड है, मैं तो वो हुक्म नूं मनना है, फिर अपने आप सहज रहेगा। सहज की अवस्था तां नहीं आ रही, ये सहज मनुख के अंदर उपज तां नहीं रहा, ये अंदर ज्ञान नहीं। दौड़ भज तां लगी हुई है, ये कुछ गलत समझ बैठा है। जिमें पैसा तो एक मनुख नूं लभ गया, जिस दिन वो कह दे मेरे को है, उस दिन दौड़ भज खत्म। मनुख की दौड़ भज उस दिन ही खत्म हो जाती है जिस दिन इनू पता लग जाए करण कारण प्रभ एक, दूसर ना ही कोई। नानक तिस बलिहारण जल थल में। जिस दिन इनू पता लग जाए दुनिया ते करन वाला मैं नहीं, दुनिया ते करन वाला परमेश्वर। जिस दिन ये चीज़ का ज्ञान हो जाता है उस दिन दौड़ भज खत्म, उस दिन दौड़ भज नहीं होएगी। वो मनुख असल दे विच बड़े दौड़ते हैं जिन्हों ने अपने अंदर दौड़ शुरू नहीं की, जिन्हों की सुरत अजे तक नहीं चली, बाहर की दुनिया में बड़े दौड़ते। बाणी तो कहती है नचते फिरते, मन शरीर नचाया पिया किन्ने मन ने। माटी को पुतरा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौड़ियो फिरदा, भजया फिरदा। ये भजन का कारण की है? अज्ञानता। अज्ञानता इसका कारण है। क्यों? इनू अज्ञान ये है शायद जिन्ना मैं ज़्यादा भजांगा उन्ने सुख ज़्यादा आउणगे। ये जिन्ना मैं काम ज़्यादा करांगा उन्ने सुख ज़्यादा आउणगे, इनू है। पर गुरु जी कहते ऐसा नहीं है। भजन दे विच सुख नहीं है। असल दे विच सुख माया इकट्ठी करन विच नहीं है, माया नू समझ लैण विच। मैं फिर बेनती करा, इकट्ठी कर लेना सुख नहीं है। पर याद रखना जिस दिन थोड़ी जी इकट्ठी हो जाती है ना, उस दिन मनुख का मन माड़ा जा टिक भी जाता। एवें है कि चल हुण मैनू कोई दिक्कत नहीं, मेरे को थोड़ा जा पैसा है, जे मैनू कोई दिक्कत होएगी तो पैसा मैं ला लाँगा, थोड़ा जा मन टिक भी जाता। टिकण का मतलब टेक ले लेंदा। टिकिया किहदे आसरे है? माया दे। माया का तो आसरा झूठा है, ये ना टिकण वाली चीज़ है, ये ना रहने वाली भी चीज़ है, सदा एक थां ते रहिंदी नहीं। माया का यह सुभाव है, एक नाम जपण वाले नूं छड्ड के होर किसी दे नेड़े ज़्यादा ध्यान नहीं रहिंदी, आउंदी जांदी रहिंदी, इहदा सुभाव है। एक तो निकलती है दूजे को चली जाती है, दूजे तो जाती है तीजे को चली जाती है। एक दे 10,000 गुम होए ने, दूजे नूं लभ गए ने, एक तो विछड़ी दूजे नाल मिल पे, एक नूं परेशान कर गई, एक खुश करती, एवें करती है। इहदा सुभाव है।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ, ਕਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਇਆ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਕਈ ਰੋਜ਼ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਸੇਲ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਲਏ ਇਹ ਵਾਧਾ ਘੱਟ ਤੇ ਵੱਧ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ, ਐਸਾ ਦਿਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਚਲੋ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਘਾਟਾ ਹੀ ਰਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਵੱਧ ਵੀ ਜਾਏ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 1000 ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ 10,000 ਕਮਾ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਦਿਨ 10 ਕਮਾਏਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਘਾਟਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ 10 ਲੱਖ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕਮਾਏਗਾ, ਕਿਉਂ? ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ 10 ਲੱਖ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕਮਾ ਕੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਤੁਰੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੌੜ ਭੱਜ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ 5 ਮਿੰਟ ਤਾਈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਦੌੜਿਆ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਨਹੀਂ। 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਮਨ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਹਿਣਾ 5 ਮਿੰਟ ਤੇ, ਕਿਉਂ? ਇਹਨੂੰ ਦੌੜ ਭੱਜੀ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਹੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਦੌੜ ਹਜੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਦੌੜ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਘਾਟਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ, ਨਫੇ ਵਾਲੇ, ਦੁੱਖ ਵਾਲੇ, ਸੁੱਖ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੰਧ ਰੱਖੀਏ, ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕੰਧ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਭੱਜੇ ਨਾ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਨਾ, ਮਨ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਭੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣ ਨਿਰੰਤਰ ਦੀਜੈ ਬੰਦ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਰੱਖੋ, ਗਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਮਨ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਸਤ ਬੁੱਧੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਸਹਿਜ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ, ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੁੰਦੇ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ, ਆਪ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨੇ। ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਜਾਏ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਮੂਰਖ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਦੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠਦੀ, ਆਪਣੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਵੋਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਵਾਕਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਉਹ ਵਾਕਰ ਸਿਰਫ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੱਤਾਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾਕਰ ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਚ, ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਕਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦਾ। ਕਦੇ ਵੋਕਰ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਕਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦਾ।
ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾਮ ਦਾ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਫਿਰ ਆਪ ਵੀ ਜਪਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਰ, ਇਹ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਭਜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਝੂਠ ਨੇ ਤੇ ਭਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ, ਸੱਚ ਨੇ ਥੋੜੀ ਨਾ ਭਜਾਇਆ, ਝੂਠ ਨੇ। ਝੂਠ ਕਰਕੇ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੱਚਾਈ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਭੱਜਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੜੇ ਨਾ ਹੰਸਾ, ਪੜੇ ਨਾ ਕੰਧ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਹਿਜ ਗੁਫਾ ਘਰ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ, ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਭਾਵੈ ਸੱਚਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਕੂੜ ਨਾ ਗੱਡਈ, ਮਨ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ। ਸੱਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਬੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹੀ ਸਹਿਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਮੌਤ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਜੇ ਤਾਈਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਿਆ, ਕੋਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਵਰਗੇ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਰਗੇ। ਸੱਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਝੂਠਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਰਾਹਗੀਰ ਸਮਝ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਸਰਾਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਝੂਠ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਲੋਭੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਭੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਭੀ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੱਗਣਾ ਹੀ ਠੱਗਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੁਛ ਹੈ, ਨਾ ਮੰਦਰ ਕੁਛ ਹੈ, ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਭ ਦੀ ਅੱਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਇਹ ਲੋਭ ਦੀ ਹੁਣ ਅੱਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਤ ਹੈ ਲੋਭ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਭ ਦੀ ਅੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅੰਤ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁਣ ਨੇੜੇ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਸਮਝੋ। ਤੁਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਪਦੇ ਨੇ, ਚੋਖਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਚਿਹਰਾ ਬੜਾ ਚਮਕ ਰਿਹਾ, ਚਮਕ ਦਮਕ ਬੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਚਿੱਤਵੀਆਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੱਜਣ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ, ਆ ਕੇ ਚਰਣੀ ਪੈ ਕੇ, ਸੱਜਣਾ ਓਏ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਢਹਿ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਤੂੰ ਝੂਠ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ
इन्ने जोर दे उत्ते कृपा करनी सी, ऐसा उन्होंने समझाया, सज्जन के अंदर ज्ञान पैदा हो गया। और जिस दिन ज्ञान पैदा होंदा है, धर्म का राह शुरू ही उस दिन होंदा नहीं। उस तो पहला मनुख पता ही करता है, आ गुरुद्वारे आ गलत है, आ ठीक है, मंदिर में आ गलत है, आ ठीक है। उदों तो उन्होंने बाहर ही वेखता रहिंदा सारा कुछ। जिस दिन गुरु के रास्ते ते जिग्यासू तुरदा है, उसकी लड़ाई अपने अंदर शुरू हो जाती है, बाहर खत्म हो जाती है। जिस मनुख की लड़ाई अपने अंदर चल पई है, बाहर वो नहीं लड़ता। सज्जन ठग नूं ज्ञान कराया, सज्जन ਜਿਹੜੀ चीज़ नूं तू निरंतर कमा रहा, मैं नहीं तेनों कहता कमा ना, कमाई जरूर कर पर पाप दी ना कर। पाप दी करेगा तेरे नाल किहड़ा जानी है, किन्ना वास्ते कर रहे हैं। नाले सारा दिन परेशान रहना है, किसी का पैसा लुट लेना है, दिमाग दे विच रहिंदा है पता नहीं कदों फड़िया जावां। किसी नूं लुट लेना, परेशानी तेनों आ गई है। क्यों जिस दिन मनुख बहुत ही लुट खो शुरू करेगा ना, एक वो ये भी निशानी है, एक तो वह शरीर खराब होना शुरू हो जाएगा, ये निशानी है। रात को नींदर आनी घट हो जाएगी। ये निशानियां ने। जो कोई बहुत ही लोभ च पै गया ना, लोभ की आदती हो गई अपने बिजनेस के विच, वो ये निशानी है। एक तो शरीर वालों ध्यान घट जाएगा, परिवार वालों भी ध्यान घट जाएगा, गोलियां के पत्ते वो रहणगे जरूर। जेडे मनुख सच्चाई तो वांझे हो गए ने ना, ये उन्होंने निशानियां ही ने। रात को उन्हें सोना भी है तो कोई गोली खा के ही सोना, उस तो जमदे ना किसी। क्यों? जो जो लोभ की अत वधी जाती है। एक तो मनुख है दसा नोहां की किरत करता है, दसा नोहां की किरत करदे भावें करोड़ां इकट्ठे हो जाए, महाराज ने उन्होंने नहीं गलत किया। पाप करके कमा ले तो वह इकट्ठे हो गए, वो किसी काम के नहीं। क्योंकि जेड़ा मनुख दसा नोहां की किरत करके इकट्ठी करता है, वो किते ना किते नूं सुख भी देगी। वो माया, वो माया तो ये थले रहेगी, ये उत्तों कम भी ले लेगा। जेड़ी किते अनर्थ करके कमाई है, वो ये तो कम लेगी। वो किवें कम लेंदी है? घर दे विच गड्डी भी खलोती होंदी, आप साइकिल ते चढ़िया रहिंदा, इतों कम लै रही है माया। है जेब में सारा कुछ, पानी पीने तो भी मुहताज है, मता 10 रुपये लग जाएंगे। इनू बाणी कहती है, सूमे धन राखण को दिया, मुगद कहे धन मेरा। जेडे गुरसिख हुंदे ने वो माया तो कम लेंदे ने, ते जेडे मनमुख हुंदे ने माया उन्हां तो कम लैंदी है। माया उन्होंने वर्तन थोड़ी ना दिंदी है ना। इस करके साहब जी कहते ने, हमेशा अपने आप को गुरु के ज्ञान नाल जोड़ के रखिए। गुरु ये दसदा है माया नूं वरतना किवें। महाराज कहते ने, गुरु की बाणी ते तुरन वाले मनुखों की माया दासी बन जाती है। भाव दासी का मतलब की है? वो इस तो अपना काम कराउंदे, मैनूं कहते ने आ काम कर, आ कर, वो कराउंदे ने। पर जेड़े मनुख उवें बिना गुरु के सन्मुख आया कमाउंदे ने, वो माया के दास बन जाते हैं। उन्हां वास्ते फिर रिश्तेदारियां भी चलियां जांदियां ने, अपना शरीर भी गवा लेंदे ने माया पिछे लग के। उधरों कमाई जाणगे, इधर शरीर ते लाई जाणगे, उधरों कमाई जाणगे, उधर परिवार चलाई जाणगे। जे ये काम करके परिवारां ते ही लाउणा है, फिर ऐसी कमाउणियां ही क्यों है? महाराज साहब जी इत्थे गल कह रहे ने, कहते असल दे विच मैं आप जी ने दसा कि कई बारी असी संगत सानू माया दिंदी है। एक दिन गुरुद्वारा साहब किते कथा सी, एक आया मैनूं कहन लग्या, भाई जी आ तुसीं माया लै चले हो, संगत नूं कहंदे हो भी माया इवें इनूं एवें वरतना चाहिदा है, कि तुसीं भी तो लै चले हो। मैं भाई जे तेनों चाहिए है तू लै जा, असीं तो नहीं लै गए। सानू तो जिन्नी क है, सानू तो पता है जिन्नी साडे कोल आउंदी है। जे तेनों चाहिए है तू लै जा, असीं किहड़ा तेनों आख्या भी नहीं देनी, तू लै जा जिन्नी हुंदी है। मैं असल दे विच गुरु कहंदा ये भी जिहड़ी माया है, जे कोई गुरु के राह ते तुरे वो भी लालच ना करे।
प्रभु की बंदगी करे ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ वैसे ही तुरी फिरती है। कोई माया कोई गल है? माया प्रभु ने बनाई है, परमेश्वर ने। तो ਜਿਹੜਾ परमेश्वर ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੂੜ ਤੋਂ ਰੁਕਣਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੁਕਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਕੰਧ ਉਦੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ ਜਦੋਂ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਥੋੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵੱਜੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੰਧ ਹੋਏ ਤਕੜੀ, ਕਈ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਘਣਾ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਤੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਪੱਕੀ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁੱਟੇਗੀ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹਥੌੜਾ ਵੱਜੇਗਾ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ। ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਦਵਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪਣ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਜਪਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੂੜੇ ਵਿਚਾਰ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮਾੜੇ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕਰਮ ਬਣਦੇ ਨੇ ਚੰਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਕੀ? ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਜੈਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਐਸਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਹਿਜ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਭਉ ਹੋਵੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਜੂਨੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝੇ ਮੈਂ ਜੂਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮਨ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੈਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਐਸਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਬਣੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਭੱਜ ਬੜੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਜਿੰਨੇ ਆਪ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਪ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਦਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਪਾਏ ਸੀ? ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ